बिहार में चुनाव के लिए कुछ वक्त भी बाकी है, 3 से 4 महीने का वक्त है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एसआईआर का जो काम हुआ, वहाँ पर वोटर लिस्ट से तकरीबन 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के तमाम सांसद पार्लियामेंट के परिसर में विरोध दर्ज कराया। उसके आप कैसे देखते हैं? कि जो आपने कही बात कि बिहार से लेकर पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट स्तर तक जो उसका विरोध हो रहा है, 50 लाख लोगों का जो नाम काटा जा रहा है, ये डेमोक्रेसी है। संविधान बनने के बाद लोगों को इसी एक विश्वास ने, व्यवस्था ने जीने का एक वे दिया, लाइफ वे दिया, जीने का उम्मीद दिया कि चलो एक करोड़पति है, उसके भी एक वोट देने का अधिकार है और मुझे भी एक वोट देने का अधिकार है। और ये समानता की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस समय अल्पमत की सरकार है, उसकी सब कुछ हो गया है। उसने बहुत पहले से ही उसको डेमोक्रेसी में विश्वास रहा नहीं और ईवीएम को डेंट करने का कई तरीका अपनाई है। सिर्फ ईवीएम हैक करने का नहीं, उसमें वोटर लिस्ट, आपको हरियाणा में, महाराष्ट्र में आपको वोट की चोरी हुई, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा देना, दिल्ली में वोटर लिस्ट का नाम बढ़वा देना। जो सर्वे रिपोर्ट इनके पास आया कि बिहार में आपका ये चाल नहीं चलेगा। अभी आपको 3 महीना, आपने कहा 3 महीना चुनाव रह गया बिहार में, ये आपका कहना है। वो 5 साल यानी हर महीना, हर दिन, हर मिनट वो चुनाव मोड में सरकार रहती है। इनके पास कई सर्वे की रिपोर्ट आए कि इस बार आप लूज कर रहे हैं और हाँ, आप यहाँ पर नाम चढ़वा करके जीत नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था रखा कि क्या नाम कटवाना शुरू किया। और कितना अव्यवहारिक बात है कि आप सब कौन नहीं जानता है कि दुनिया में, बिहार की बात की, दुनिया में सबसे ज्यादा एक अच्छा कपड़ा पहनने का कीमत, एक अच्छा घर बनाने का कीमत, 2 वक्त की रोटी खाने की कीमत जो बिहार की जनता ने चुकाई है, मैं दावे के साथ कहता हूं और आंकड़ों के साथ कहता हूं कि विश्व के किसी भी इलाके के लोगों ने इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। आज वहां बच्चा मैट्रिक पास भी करता है तो उसकी माँ रोपनी सोहनी करके अपना तब बच्चों को ट्यूशन फी देती, बच्चा पास करता है। आज से 20 साल, 50 साल, 40 साल पहले से हमारे ऊपर मार चल रही थी। कहीं बम्बे कमाना, पंजाब कमाने जाना, खेती बाड़ी करना, फिर उसके बच्चा पढ़ा तो फैक्ट्री चलवाया। यानी बहुत लंबी कहानी है। लेकिन इसको इतना निर्दयी सरकार है कि इन लोगों का ये भी खुशी उसे देखा नहीं जा रहा है। यानी ऊहा-पोह की स्थिति बनाकर रखना, असमंजस की स्थिति बनाकर रखना। जैसे 12 बजे रात में नोटबंदी कर देना, वैसे ये कुछ दिन पहले आकर के कहता है कि आधार कार्ड नहीं, जिस आधार कार्ड पे हमें अपना एक अभिमान था, हाँ, जन्म प्रमाण नहीं, आधार कार्ड नहीं, फिर ये नहीं। अरे भाई साहब, 2 वक्त की रोटी कमाना है, उसको तो अपना बच्चे को माँ बन के चलते नहीं देख पाता है। एक बिहार के आदमी, एक मजदूर आदमी, उसका बच्चा पैदा होते हुए शक्ल नहीं देख पाता है। वो जब जाता है तो देखता है, फिर आता है तो बड़ा हो जाता है बच्चा। उसको तो बहुत बड़ी कई मार है उसके ऊपर, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल चोरों की मार है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस शिद्दत के साथ में ये आपको एसआईआर का सिस्टम भाजपा लेके आई है, अगर 30 दिन भी एक मुहिम पर काम कर ली होती कि बकरी चराने वाली हमारी माँ बहनें, मजदूरन माँ बहनों का जो प्रधान इंदिरा आवास जो था, उसका नाम बदल दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास किया, बार बार नाम बदलने में माहिर है। 5,000, 20,000, 25,000 वसूली करना, इसको बंद नहीं किया। 11 साल में रोजगार कैसे वहां पर आए, इस पर काम नहीं किया। वोट देने का अधिकार कैसे छीना जाए और इस स्थिति में खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट कैसे काट दिया जाए। कि हो सकता है कुछ बांग्लादेशी और घुसपैठिए लोग हों, इससे चिन्हित भी कर लिया जाएगा। चिन्हित करने का और भी तरीके हैं। एक पंचायत स्तर का वोटिंग होता है, ऊपर से फिर विधानसभा स्तर की होती है, लोकसभा स्तर की होती है। 3 तरह की चुनाव हमारे यहाँ होती है। तीनों का अपना अपना सर्वे होता है, नाम कटता है और नाम जुड़ता है। रहा सवाल ये बांग्लादेशी का, बात ये कहना है कि अगर मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आजम है, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है, मेरा नाम जियाउद्दीन है, तो हमें अगर कह दिया ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अरे भाई नमाज पढ़ना 2 मिनट का काम होता है, जिसमें कोई हो हल्ला नहीं है, ये इन्हें पसंद नहीं है। हमारा टोपी पहनना इनको पसंद नहीं है, हमारा खाना खाना पसंद नहीं है, बैठ करके पेशाब करना इनको पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा वोट देना इनको पसंद नहीं आता है। मामला कुछ और है और इनको दिखाना है अपने अंधभक्तों को और कुछ हिंदू लोगों को, जिनको अपने का मति मार लिया है, उनको दिखाना है कि देखो हम ही हैं कि मुसलमानों का नकेल कस के रखते हैं। आपको पता नहीं है कि ये एसआईआर का फॉर्म कैसे फिलअप होया जा रहा है? दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले से, चुनाव आयोग के माध्यम से इतनी लापरवाही। और भाई साहब, जहां उनका इशारा आएगा, साहब का इशारा आएगा, उनका इशारा है कि कुछ लाख वोटों को काट दो, बाद में जोड़ दी जाएगी। मतलब है बिहार चुनाव जीतना, मतलब है बिहार चुनाव जीतना। इसी बात को लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विरोध हो रहा है।
ये राष्ट्रपति, कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हुए हैं, जो काटे गए हैं। देखिए खतरा तो खतरा की बात क्या कहिएगा, सबसे बड़ी बात है जिसका जाता है वो समझ में आता है। जो लोकतंत्र को समझते हैं, जो लोकतंत्र के लिए जिनके बाप दादा जिनके पुरखों ने जान दी है, उनके लिए ये विरासत है, उनके लिए खतरा है। इस सिस्टम को पाने के लिए जिनके बाप दादाओं ने जान दी नहीं, पसीना नहीं बहाया, वो तो चाहे कहीं खत्म होना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हैं, उनको ये संविधान पसंद नहीं है, ये सिस्टम पसंद नहीं है। सब सारी दुनिया जानती है इस बात को। एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के पुरखों ने और कांग्रेस ने हमेशा देश की समानता और बराबरी की बात करी है और गरीबों की आवाज बन के रही है और संविधान की संरक्षक बन के रही है। तो और संविधान का जो आखिरी गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, उसको इन्होंने डेंट कर दिया है। अरे उपराष्ट्रपति के बारे में तो आपको पता ही है, उसने एक सही डिसीजन क्या ले लिया, एक रेजोल्यूशन आया उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिजाइन देना पड़ गया। तो इनको स्वास्थ्य समस्या बताइए। अरे स्वास्थ्य का मसला ही नहीं है, मसला है कि जो पसंद इनको नहीं आएगा उसको बदल देंगे। बिहार के गरीब लोग पसंद इसको नहीं आता है और बिहार में गरीब मुसलमान, खासकर गरीब दलित, इनको पसंद नहीं आता। उन सबका वोट ये लोग काट कर सरकार बनाना है और सरकार बना के भी क्या करना है, भाजपा को खुद नहीं चलाना है, वहां के लोगों से खेलना है, सिर्फ नंबर बढ़ाना है। 11 साल में एक भी ऐसा कोई काम भाजपा नहीं करी। नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जितना बार जाकर वहां पे बात की, झूठा साबित वहीं पर हुए हैं। उस पर क्या बात किया जाए महोदय, आपसे बेहतर कौन जानता है। SIR एक ऐसा हथकंडा है जिससे चुनाव जीतना है। अंधभक्तों को जो जानते थे कि हम जो इनके बहुत ही बड़े कट्टर जो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि उसके ऊपर पत्थर चलाना है तो जाकर पत्थर चलाएंगे, उन लोगों को खुश करने का ये तरीका दिया इन्होंने। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, इनका सर्वे रिपोर्ट ने कहा कि यहाँ पर नाम कटवा कर चुनाव जीत सकते हैं, उसी पर इन्होंने अमल करना शुरू किया है। ये वोट की चोरी के जो आरोप लगाया जा रहा है, SIR पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बौखलाहट है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस हार रहा है। विपक्ष जो कह रही है उसको प्रमाणित किया। महाराष्ट्र में मतलब कि कहते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, और वही बात उसने बिल्कुल प्रमाणित किया। और चुनाव आयोग को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी दिखा दिया। जिन मुद्दों पे चुनाव आयोग को आकर सफाई देनी थी, उस पर भाजपा के प्रवक्ता के सफाई देने लग गए थे। आपको भली भांति मालूम है इस बात को। और इस सरकार को सरकार बनानी है, जो अल्पमत की सरकार है, जो भाजपा अलायंस की जो सरकार है, भाजपा को सिर्फ विपक्ष को कमजोर करना है, लोकतंत्र को डेंट करना है, ईवीएम चुनावी प्रणाली को डेंट करना है, उसको क्षति पहुंचाना है। और जिस तरीके से भी चुनाव जीत सकती है उसको चुनाव जीतना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव से अलग हो जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए अगर ज्यादा बोलेंगे तेजस्वी यादव तो सब परिवार जेल में डाल देंगे मोदी जी। एक राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मुकाबला इस बात को किया। कहने का मेरा मतलब है, जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, वो लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उसका खुद का ही ना तो भारत के गरीब लोकतंत्र में विश्वास है और इतना मजाक उड़ाता है गरीबों का। एक गरीब का बच्चा है भाई साहब, उसकी माँ झाड़ू बर्तन करी है, गरीबी देखा है। जिस बेशर्मी से गरीबों का मजाक उड़ाता है, एकदम लंबा महंगा सूट पहन करके, और प्रधानमंत्री का गरिमा जो झूठ बोल करके। देखिए ऐसा है महोदय, मैं एक बात कह के बात अब खत्म करना चाहूंगा। हर जमाने में झूठ बोली गई है सत्ता के लिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं बात बोल रहा हूँ। हर जमाने में झूठ बोली गई सत्ता के लिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। पहली बार लाल किला से झूठ बोलने वाला ये प्रधानमंत्री है। SIR उसी झूठ का एक सबूत है। हम आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे, तब तक उठाएंगे और लोगों में जब जागरूकता आएगी, क्योंकि इतने में तो सरकार को रिजाइन दे देना चाहिए। बेशर्म सरकार है। तो नैतिकता उसके लिए होता है जिसके अंदर में शर्म हो। जिसके पास कोई शर्म नहीं हो, लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कितना इसको ना आंदोलन पसंद है न जनशर्म। जो पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हो प्रधानमंत्री, जो सरकार उसमें एक उसका उपराष्ट्रपति थोड़ा सा अच्छा काम करता उसको हटा देता है, इसको क्या कहा जाए। बस अब ये है कि हमें तो, हम लोकतंत्र के हैं तो लोकतांत्रिक तरीका यही है, हम तो विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जनता देख रही है, आने वाला वक्त जो होगा ये नहीं कहेगा कि 2025 में, 2024 में, 2019 में कुछ पार्टियां थी कि अत्याचार तो भाजपा कर रही थी, अत्याचारी तो ये कर रहा है जो कारोबारी प्रधानमंत्री कर रहे थे, लेकिन आम विपक्षी क्या कर रहे थे।
विपक्षी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं।